share chapter number 1 class 12 macroeconomics. ठीक है, इकोनॉमिक्स का मैं MCQ शेयर कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू शेयर MCQ क्वेश्चन फॉर macroeconomics, right? Introductory macroeconomics. Hello everyone, Neelam this side from Poonam Academy. Let's get started. Question 1. When did the Great Depression occur? बताइए कौन से ईयर में हुआ था? Important question है both point of view से. So option first is correct, that is 1929 to 1930, right? Next question. When was the famous book of Professor Keynes published? बताइए कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? 1930, 31, 36 and 40. So correct option is option 3, that is 1936. Right? Next question. The formula for calculating simple multiplier is. क्या है formula calculate करने का simple multiplier को? Again the option देखिए, चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following does not have the application of multiplier? कौन सी इसमें से एप्लीकेशन नहीं है मल्टीप्लायर की? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, सेकंड फिस्कल पॉलिसी, थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी एंड फॉरेन, फोर्थ इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. गेस, एनी गेस? तो आंसर इज 3, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो. Who is known as the father of modern macroeconomics? कौन है? ये तो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ाई है. तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट एडम स्मिथ, J.M. Keynes, Samuelson and Hicks. तो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज J.M. Keynes. ठीक है, मॉडर्न मैक्रोइकोनॉमिक्स का फादर किसको बोला गया है? J.M. Keynes. The formula for calculating investment multiplier is. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, चेंज इन. फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट, राइट? कैलकुलेट करने का चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट. Y denotes इनकम एंड I denotes इन्वेस्टमेंट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑब्वियसली तीनों तरह की इकोनॉमी होती है. तो आंसर इज 4, ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ दीज, राइट? Mr. Prashant Kumar wants to study the national income. ठीक है, so which branch of economics will he have to study? कौन सी ब्रांच उनको स्टडी करनी पड़ेगी अगर उनको नेशनल इनकम जानना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस थ्योरी, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज, क्योंकि नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, नेशनल मतलब पूरे इकोनॉमी का हम वो करेंगे ना, पढ़ेंगे. तो दैट इज ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लीज आप गो थ्रू कीजिए चैप्टर को, फिर आप एमसीक्यूज देखिए. व्हाट इज नोन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स? क्या कहलाता है इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी? क्या कहलाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. इंडिविजुअल यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, मैक्रो मींस एग्रीगेट, माइक्रो मींस इंडिविजुअल. ठीक है. Next question. In Keynes consumption theory, the chief factor that determines consumption. Keynes consumption theory में chief factor जो है, जो determine करता है consumption expenditure, वो क्या है? Personal income, B relative, second is relative income, third is permanent income, and fourth is disposable income. So correct option is option 4, that is disposable income. Right? Next question. The central problem of an economy is. क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी का? What to produce, how to produce, or how to distribute produce goods, how to distribute produce goods, and option 4, all of these. So obviously, so correct option is option 4, all of these. The next question. The study of aggregates is known as. एग्रीगेट की बात होगी, जहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही थी वो माइक्रो आएगा. इसमें ऑब्वियसली आंसर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट करते हैं. MA से स्टार्ट होता है, तो आपको ऐसे लर्न करना है. MA एग्रीगेट, माइक्रो MI, दैट इज I डिनोट्स टू इंडिविजुअल, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? जल्दी बताइए मेन प्रॉब्लम क्या है, मतलब मेन कॉज क्या है सारी प्रॉब्लम्स का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का? अबंडेंस, कन्वीनियंस, स्केर्सिटी एंड नन ऑफ दीज. सारी प्रॉब्लम, सारी जड़ क्या है? स्कैर्सिटी. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज अनदर नेम फॉर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का दूसरा नाम बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन आपको सामने दिख ही रहे, मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ। ऑप्शन वो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज DBCFCFF। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, जल्दी बताइए, ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। एंटरप्राइज, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली एंटरप्राइज उसमें हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय J.M. Keynes? कौन सी बुक लिखी थी J.M. Keynes ने, जल्दी बताइए। द वेल्थ ऑफ नेशन, ऑप्शन सेकंड, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ऑप्शन 3, political economy, and option D, none of these. So correct option is option second, the general theory of employment, interest and money. ठीक है, ये आपको लर्न करना है, right? Because important question है। Which of the following is not considered as factor income? Factor income नहीं, कौन सा कंसिडर कर रहे हैं ये सारे ऑप्शन से? रेंट, वेज, प्रॉफिट एंड ऑप्शन डी इज गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। जल्दी बताइए फैक्टर इनकम कौन सी नहीं है इसके अंदर से? ऑब्वियसली आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये फैक्टर इनकम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट, राइट। तो ऑप्शन ए नेशनल इनकम, ऑप्शन सेकंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी टोटल प्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये सारा नेशनल लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे हम वो करते हैं, कंसीडर करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ दिस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आपको पेपर बिल्कुल फोड़ के आना है इस बार टर्म 1 के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू लाइक माय कंटेंट देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन to receive more updates and share this video with your friends and colleagues ताकि उनको भी help मिल पाए। And in the end, I need your support to grow my channel। और मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही धूम धड़ाके वाले वीडियोस आपके लिए लाती रहूं और आप अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करते रहे टर्म 1 के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। पेपर 4 के आना है, बहुत ईजी पेपर आने वाला है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।